जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। 2022 आ चुका है, नए सपने, नई उम्मीदें, नया लक्ष्य और नई चुनौतियां लेकर। 2022 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? विवाह, नौकरी, सेहत, कैरियर, व्यापार और खुशियों के बारे में सभी कुछ जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको मीन राशि वालों के 2022 के संपूर्ण राशिफल के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी के बारे में। जनवरी, इस महीने आप अपने परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। आपको अपने परिवार से उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपके कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल होने की वजह से आपका मन काम में लगेगा। यदि आप बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगार हैं, तो आपकी नौकरी की तलाश इस महीने पूरी हो सकती है। आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है। भविष्य के लिए मेहनत जारी रखें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी से आपकी खटपट हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, इसीलिए समझदारी से काम लें। इस महीने दुर्घटना के योग हैं, इसीलिए वाहन संभल कर चलाएं और हो सके तो ना चलाएं। आपकी माताजी की तबीयत खराब हो सकती है, इसीलिए अपनी माताजी की सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखें। आपकी सेहत ठीक रहेगी। भगवान हनुमान जी की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। फरवरी, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। इस महीने आपको अपने परिवार में कोई खुशखबरी मिल सकती है। यात्रा के भी योग हैं, यानी कि आप इस महीने किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में निवेश सोच समझकर और परिवार की राय लेकर ही करें, क्योंकि आपका एक भी छोटा सा गलत फैसला आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अपने कार्य क्षेत्र में आप किसी विवाद में फंस सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप भविष्य में सफल हो पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपको इस महीने मानसिक तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचें। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मार्च, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। व्यापार में निवेश से आपको लाभ मिलेगा और व्यापार को विस्तार देने के लिए नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए उत्तम समय है। आपकी पदोन्नति हो सकती है और आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ समय है। आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको इस महीने विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस महीने आपकी नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है, यानी कि आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान हनुमान जी की उपासना करते रहे, इससे आपको लाभ मिलेगा। अप्रैल, परिवार में कोई पुराना विवाद था तो वो सुलझ सकता है। आप अपने परिवार में इस महीने किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। मांगलिक कार्य के आयोजन की वजह से रिश्तेदारों का घर में आना जाना लगा रह सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपकी आय में वृद्धि होगी, परंतु अनावश्यक खर्चों की वजह से आप पैसा बचाने में असफल रहेंगे। इसीलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा माहौल होने की वजह से आपका काम में मन लगेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप भविष्य में सफल हो पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपको तनाव और चिंता से दूर रहने की जरूरत है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान विष्णु जी की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मई,
पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होंगे। आप इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार बढ़ाने के लिए नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, परंतु व्यापार में निवेश करने से पहले अपने परिवार की राय अवश्य ले लें, फायदे में रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका किसी से विवाद हो सकता है, इसीलिए विवादों से बचकर रहें और काम में ध्यान लगाएं। यदि आप छात्र हैं तो कठिन परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपको विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। पौष्टिक भोजन करें, आपकी सेहत उत्तम रहेगी। भगवान शनिदेव की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। जून, परिवार में धार्मिक आयोजन होने की संभावनाएं हैं। संपत्ति को लेकर यदि परिवार में कोई विवाद था तो वो इस महीने सुलझ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी और व्यापार में निवेश के लिए भी अच्छा समय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए कठिन समय है। आपको काम में मन लगाने की जरूरत है, नहीं तो आपकी नौकरी जा सकती है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए शुभ समय है। आपके सहपाठियों से और अध्यापकों से आपको उचित सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी संभावनाएं हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से खटपट हो सकती है, इसीलिए धैर्य से काम लें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपको विवाह के उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं। तनाव से दूर रहें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान शनिदेव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जुलाई, परिवार में मतभेद हो सकता है। परिवार में शांति बनी रहे, इसके लिए वाणी पर संयम बनाकर रखें। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए उत्तम समय है। व्यापार को विस्तार देने के लिए आपको नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक माहौल होने की वजह से आपका काम में मन लगेगा और आपके बॉस आपके काम से खुश दिखाई देंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपके विवाह के योग बनेंगे। आपकी सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है। पौष्टिक भोजन करें, भरपूर नींद लें और भगवान शनिदेव की उपासना करते रहें। अगस्त, परिवार का माहौल तनाव से भरा हुआ रह सकता है, इसीलिए धैर्य से काम लें। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ समय है। आपको अपने काम में मन लगाने की जरूरत है, नहीं तो आपकी नौकरी पर बन सकती है। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, तनाव से बचकर रहें, आपकी सेहत सामान्य रहेगी। भगवान शनिदेव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। सितंबर, यदि आपके परिवार में कोई विवाद था तो वो इस महीने सुलझ सकता है। आपके परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। धन लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो शुभ समय है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपके काम की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। आपकी की गई मेहनत के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस महीने आपको नौकरी मिलने की भी संभावनाएं बनेंगी।
यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के साथ यादगार पल व्यतीत होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे। आप अपने माता पिता की सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखें क्योंकि उनकी सेहत खराब हो सकती है। खान पान सही रखें, नहीं तो आपको भी पेट से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। भगवान शनि देव की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अक्टूबर, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में इस महीने आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए उतार चढ़ाव भरा समय है। आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक माहौल होने की वजह से आपका काम में मन लगेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको पढ़ाई में मन लगाने की सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका अपने जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, इसीलिए वाणी पर संयम बनाकर रखें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपको विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। दुर्घटना के योग हैं, इसीलिए वाहन संभल कर चलाएं। इस महीने आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपकी सेहत ठीक रहेगी। भगवान हनुमान जी की उपासना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। नवंबर, इस महीने आप अपने परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आप इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपको व्यापार में निवेश करने से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ समय है। कार्य क्षेत्र में आप किसी विवाद में फंस सकते हैं, इसीलिए संभल कर चलें। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए मुश्किलों से भरा हुआ समय है। कठिन परिश्रम जारी रखें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपकी सेहत ठीक रहेगी। भगवान हनुमान जी की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दिसंबर, परिवार में आनंद रहेगा। शुभ समाचार मिल सकता है। इस महीने आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो यह माह आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार को विस्तार देने के लिए अच्छा समय है। आपको व्यापार में निवेश करने से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप नई नौकरी की तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। यदि आप छात्र हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके अपने जीवन साथी के साथ यादगार पल व्यतीत होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपके विवाह के योग बनेंगे। आपकी सेहत जो है वो खराब हो सकती है, इसीलिए अपने खान पान का ख्याल रखें, तनाव से बचकर रहें, भगवान शनि देव की उपासना करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने इस वीडियो में मीन राशि वालों के 2022 के संपूर्ण राशिफल के बारे में विस्तार से बात की। अगली बार हम जल्द ही मुलाकात करते हैं और एक नए विषय पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।